हेलो हेलो। हेलो। हेलो भाई हाँ लोग, सर, कैसे आ हो? रही है आवाज। कैसे हो? हाँ जी भाई, आ रही है। बढ़िया भाई, आप बताओ। मैं भी बढ़िया भाई, बढ़िया। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चंस वगैरह किसी टॉपिक पे डाउट आ रहा है तो वो सब पूछ सकते हो। हेलो। हाँ भाई, बताओ। भाई वही जो मैंने आपको टेलीग्राम पे बोला था, इनसाइड बार कैंडल, वो नहीं समझ आ रहा। ठीक है, एक मिनट। और कोई डाउट? और है मतलब, बोला यही पूछ लेता हूँ सबसे पहले। अच्छा, ठीक है। तो इनसाइड चार बार। डाउट है, मैंने लिखे रखे वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा बहुत बढ़िया किया। ऐसे लिख के रखो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो सबसे पहले इनसाइड बार का मतलब बताता हूँ आपको। स्क्रीन विजिबल होगी अब मेरी? ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, निफ्टी में इस कैंडल को देखो आप, इस वाली को। ये इसका हाई है, ठीक है, और ये इसका लो है। इस कैंडल को देखो, और इसके अंदर जैसे ये जोन्स फॉर्म हो गए हैं ना, ये इनसाइड बार जोन्स है, ये वर्क नहीं करेंगे। इस टाइप के जोन्स कुछ इनसाइड बार होते हैं। इसका लॉजिक मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके का लॉजिक है, क्या है, क्यों हम ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है एक जोन, हम इस जोन में इस ब्लैक कैंडल को मार्क नहीं करेंगे। जोन, अगर हमको जोन मार्क करना है, इसको फुल ग्रीन को मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक पूरी तरीके से ग्रीन कैंडल के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्क करना पड़ेगा। इस टाइप के जोन्स को इग्नोर करना पड़ता है अगर आप एसएमसी ट्रेड कर रहे हो। इसका लॉजिक क्या है? देखो, जोन हम क्यों मार्क करते हैं? जोन हम तब मार्क करते हैं जब उसने क्या, या तो लिक्विडिटी ग्रैब करी हो, ठीक है, या उसने एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया हो उस कैंडल ने, ठीक है, तभी उस कैंडल की हमको पावर दिखती है। ठीक है। इस कैंडल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल जो बड़ी सी ब्लैक कैंडल है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, नहीं किया है, वो भी नहीं किया है, ठीक है, इसको मैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं लूँगा। थोड़ा सा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, इतना लंबा वेक है नीचे की साइड की, उसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं लूँगा। पर इस कैंडल में वीकनेस दिख रही है। वीकनेस ऐसी दिख रही है क्योंकि इसने विक लिया है नीचे, ठीक है, वो ब्रेक नहीं हो पाई। ठीक है। उसके बाद ये जो कैंडल्स बनी है, ये जो भी अंदर की साइड इसमें कैंडल्स बनी है, ये इसी कैंडल का पार्ट है, इस बड़ी सी कैंडल का पार्ट है। इन कैंडल्स ने कोई भी ना लिक्विडिटी ग्रैब किया है, ना स्वीप किया है, ना प्रीवियस कैंडल के लिक्विडिटी ग्रैब करे, कुछ नहीं किया है। ठीक है, ये जस्ट एक पार्ट है इस बड़ी कैंडल्स के। ठीक है। तो इस टाइप के जोन्स को इग्नोर किया जाता है ट्रेडिंग में। हल्का सा भी अगर स्वीप है, जैसे कि यहाँ पर देखो, इस ब्लैक कैंडल के नीचे हल्का सा भी ग्रैब है, ठीक है, हल्का सा भी ग्रैब है, तो वो वर्क कर जाएगा। ठीक है, वर्क कर जाएगा, बट हल्का सा भी। ठीक है, अगर पूरी तरीके से जोन अंदर है किसी कैंडल के, तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, मैं फॉर और एग्जांपल्स देता हूँ, कहीं जोन ऐसा अगर फॉर्म हुआ है तो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है। अब बहुत से ट्रेडर्स क्या करेंगे, इस ब्लैक कैंडल को मार्क करने का ट्राई करेंगे, ऐसा जोन, ये वाली ब्लैक कैंडल। भाई लेकिन यहाँ पर ये ब्लैक कैंडल मार्क नहीं हो सकती। ठीक है, जोन बहुत स्ट्रांग फॉर्म होगा यहाँ पे, क्योंकि देखो डेज हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है। ठीक है, सॉरी स्वीप हो रही है, डेज हाई की लिक्विडिटी स्वीप मतलब, और नीचे की साइड बीओएस, इसका साफ सा इंडिकेशन है कि मार्केट बेयरिश जा रहा है। ठीक है। अब लेकिन बात ये आती है कि ट्रेड कहाँ से किया जाए। इस ब्लैक से कभी भी ट्रेड नहीं किया जाएगा। ट्रेड करने के हमें दो तरीके बनेंगे, या तो आप इस पूरी ग्रीन को मार्क कर लो, ठीक है, क्योंकि ब्लैक वाली तो बन ही नहीं सकती, कोई भी पॉसिबिलिटी में जोन नहीं बन सकता, क्योंकि ये एक इनसाइड बार कैंडल है, ध्यान रखना। ठीक है, नहीं बन सकता जोन। और वही अगर इस ग्रीन को मार्क करेंगे तो बहुत बड़ा जोन हो जा रहा है और बहुत कंजस्टेड जोन हो जा रहा है। ठीक है, तो किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, देखो साफ सा इजी स्ट्रक्चर बनेगा, 15 मिनट में चले जाओ। ठीक है, अगर कभी भी किसी भी टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर समझ नहीं आता है ना, तो एक सिंपल सा मेथड फॉलो किया करो, टाइम फ्रेम चेंज कर लो। डिक्रीज़ करोगे थोड़ा और कन्फ्यूज़न हो जाएगा, कैंडल्स ज़्यादा फॉर्म हो जाएंगी। 5 मिनट में जोन मार्क करना नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या मार्क करना है, तो ईजी सा मेथड है। जोन टाइम फ्रेम को थोड़ा सा हाई कर लो, 5 मिनट से 15 मिनट कर लो, 15 में भी नहीं मिल रहा 30 में कर लो। ठीक है, 30 में कर लो। अब देखो बहुत ईजी हो जाएगा। अब मेरे को ना 30 में भी एक्चुअली समझ तो नहीं आ रहा है, बट 15 मिनट में देखेंगे थोड़ा बहुत मुझे दिख रहा है कि हाँ, ये जोन मार्क नहीं होगा, ये कैंडल मार्क हो जाएगी, ये वाले, ये ग्रीन कैंडल क्यों मार्क होगी, एक बार इसको समझना। ठीक है, ये देखो, इसमें क्या हुआ है, इस केस में यहाँ पर इससे प्रॉपर एक लिक्विडिटी ग्रैब है, ठीक, सॉरी स्वीप है। लिक्विडिटी स्वीप के बाद ये इनसाइड बार ही मार्क होगी, मतलब सॉरी ये मदर कैंडल ही मार्क होगी, ये कैंडल मार्क नहीं हो सकती है कोई भी। ठीक है, कोई भी मार्क नहीं हो सकती, यही मार्क होगी। इसके बाद लिक्विडिटी स्वीप के
बाद स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये ठीक है। तो इजी सा स्ट्रक्चर एक फॉलो हो रहा है, किस तरीके से इनसाइड बार मार्क नहीं करनी है। यहाँ पर कोई भी डिमांड नहीं है, कोई भी इस एरिया पर, क्योंकि एक ये ब्लैक कैंडल, या तो भाई ब्लैक कैंडल मार्क कर लो पूरी, ठीक है, बट ये सिंगल कैंडल्स अगर मदर कैंडल के अंदर हैं, लाई कर रही है, तो वो मार्क नहीं होंगी। सेम इस केस में ये पूरी मार्क होगी, ठीक है। यहाँ पर कोई ब्लैक कोई ग्रीन मार्क नहीं होगी, या तो मदर कैंडल मार्क कर लो या कुछ और करो, ठीक है, इस तरीके से। और मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर किसी को ग्रीन मार्क करनी है, ये मार्क नहीं होगी कैंडल, पूरी ब्लैक मार्क होगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ब्लैक मदर कैंडल है, ठीक है, इस तरीके से। तो वो होप करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ये देखो, ये तो पूरा दिन ही इनसाइड बार कैंडल में गया है, ये वाला पूरा दिन, ये देखो। तो यहाँ पर तो कुछ भी डिमांड नहीं बनेगा इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके से। तो समझ आया मतलब इनसाइड बार का कैसे हम ट्रेड करते हैं, उसको क्या चीज़ होता है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। हाँ भाई, मतलब जो जोन मदर कैंडल के अंदर है वो इनसाइड बार कैंडल है। हाँ, आपके जोन्स दिखाता हूँ मैं मगर आपको, जो आपने भेजे हैं, मैं उसमें आपको ट्राई करूँगा कि समझ आ जाए, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं म्यूट कर देता हूँ। ये आपने भेजा है वेदांता लिमिटेड का, मुझे ये जोन बहुत ज़्यादा पसंद आया है। एग्जांपल बताता हूँ क्यों पसंद आया मुझे ये जोन, ठीक है। प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, भाई देखो, कभी भी ट्रेड करते हो ना, चार्ट में चल क्या रहा है उसको समझने की ट्राई करा करो, ठीक है, कि कैंडल्स क्या बोलना चाह रही हैं, क्या इंडिकेट करना चाह रही हैं। इस केस पे साफ सा दिख रहा है आपको कि एक ऑर्डर फ्लो बन चुका है, रेंज बन चुकी है, ठीक है। वेदांता में रेंज की लिक्विडिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी परफेक्टली मार्क्ड है, वो यहाँ पे ग्रैब हो रही है। प्रीवियस कैंडल्स लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, ऑलरेडी ये वाली जो लिक्विडिटी है ये इस कैंडल ने ग्रैब कर दी है, ठीक है, और प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर चाहिए। प्राइस क्या करता है, प्राइस एक हाई लगाता है, यहाँ पे ब्रेक करने का ट्राई करता है, नहीं कर पाता है, लो लगाता है फिर से, ठीक है, माइनर लो होता है, फिर एक ब्रेक करने का ट्राई करता है, नहीं कर पाता है। उसके बाद थर्ड केस में आप यहाँ पर देखोगे, मेरे को छोटा सा यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद नीचे आता है, स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखा के बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करता है। अगर यहाँ से इस केस में कुछ ऐसा देखने को हमको मिल जाए, ठीक है, ऐसा ये है, नीचे को आया, एक इंड्यूसमेंट लगा दे, ज़रूरत उतनी नहीं पड़ेगी, ठीक है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, बट अगर ऐसा कुछ लगा दे फिर एंट्री दे, तो ये बहुत परफेक्ट एंट्री बनेगी हमको ट्रेड करने के लिए। इस टाइप की एंट्रीज बहुत ज़्यादा परफेक्ट होंगी, ठीक है। बट नहीं भी हो तो अब डे चेंज हो चुका है, और डे चेंज हो चुका है तो इसमें क्या करना है हमको, ठीक है, डेज हाई डेज लो लेना है, ठीक है। डेज लो यहाँ पर कुछ होगा, ठीक है, नीचे खुल गया तो खैर ट्रेड ही बर्बाद हो गई है। इसके ऊपर खुल रहा है, लो लगेगा, लो लगने के स्कॉप अपने यहाँ पर स्कॉप लिखा है, स्कॉप पे लेना, नो चौथ की एंट्री मत देखना। इसमें थोड़ी सी कहूँगा तो रिस्की बन जाएगी, रिस्की क्यों पड़ जाएगी चौथ की एंट्री, रिस्की इसलिए पड़ जाएगी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर 3 मिनट या 1 मिनट में अगर आप देखोगे तो नहीं मिलेगा, प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे नहीं मिलेगा। स्टॉक्स में मैंने देखा है थोड़ा सा कम मिलता है, अगर जो स्टॉक्स ट्रेड करता है उन्हें पता होगा, आप स्टॉक्स ट्रेड करते हैं आपको पता है चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्रीज बहुत छोटे टाइम फ्रेम में 3 मिनट 5 मिनट में बहुत कम मिलती हैं, ये आपने कभी देखा होगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ प्रॉपर नहीं मिलती, हाँ बहुत कम मिलती है, उसके लिए प्रॉपर नहीं मिलती परफेक्ट है। एंट्री है स्कॉप एंट्री। 3 मिनट 1 मिनट किसी में भी स्कॉप ट्राई करो, इजी एंट्री आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इससे पहला चार्ट देख लेते हैं एक बार। देखो इस चार्ट में आपको अब शायद खुद ही गलती पता लग गई है कि मैंने गलती यहाँ पे क्या की है। आपने गलती वो रेड कैंडल बड़ी है, वो मदर कैंडल हाँ, के अंदर जोन मार के है। हाँ ये मदर कैंडल है, देखो ये वाली ये और ये, इस केस में आपका ये पूरा जोन जो है, ऑर्डर फ्लो जो है, ये एक कैंडल का पार्ट है, इस कैंडल का पार्ट है। या तो आप इसके पूरे कैंडल मार्क कर लो, जो कि मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा मार्क करना, ठीक है, या तो पूरी कैंडल मार्क कर लो आप, या आप एक काम करो, ठीक है, या इस जोन को छोड़ दो, ठीक है। दो ही काम हो सकते हैं, क्योंकि मदर कैंडल वाले जोन्स कभी प्रेफर नहीं करना। और एक बोनस टिप और देता हूँ, जैसे कि ये मदर कैंडल है, मैं 1 मिनट, ये मदर कैंडल है, ठीक है, ये वाली, ये और ये, कभी क्या होता है मदर कैंडल के अंदर बहुत बड़ा ऑर्डर फ्लो बन जाता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ बन गया है, ये देखो, ठीक है। इस केस में अगर कोई जोन
मदर कैंडल का हाई ले ले, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल ये वाली जो कैंडल है ग्रीन, इसने इसका हाई को ग्रैब कर लिया, स्वीप कर लिया, तो इस केस में ये हाई वाली कैंडल बन जाएगी बहुत एक अच्छा जोन, अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है तो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है तो ये बहुत अच्छा जोन बन जाएगा ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप की एंट्रीज अगर मिलती हैं तो और प्रेफर करना। मैं और जोन देखता हूँ, सेम वही गलती है यहाँ भी कि आपने एक प्रॉपर देखो स्कॉप मिलेगी क्यों, कंफर्मेशन एंट्री क्या होती है, अगर कोई जोन आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है, वैलिड लग रहा है, तो उसमें आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अगर ये जोन ही वैलिड नहीं होगा तो अब ऑब्वियस सी बात है कंफर्मेशन मिलेगी क्यों, कंफर्मेशन फेल ही होगी। अगर देखो आपका जोन ही नहीं है, अगर आप हायर टाइम फ्रेम में इसको देखोगे तो ये कोई जोन नहीं है, ठीक है। ये देखो ये एक मिनट, अगर मैं इसको हायर टाइम फ्रेम में देखूं तो मदर कैंडल के अंदर है। हाँ, मदर कैंडल के ये कोई जोन नहीं है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, बट आप ये भी तो देखो कि ये मदर कैंडल के अंदर हुआ है, ये पूरा जो एरिया है इस कैंडल का पार्ट है, ठीक है। एक मिनट दिखा दो, ओए मेरी स्नैप कहाँ है, ओ उससे भेजोगी शॉर्टकट से, ठीक है, ऐसा कुछ इसमें एंट्री बनेगी, ओके। तो और चार्ट देख लेते हैं आपके, ये तो वैलिड नहीं था, ठीक है, और चलो छोड़ो, ठीक है। और होप करता हूँ समझ में आ रहा होगा, अभी बाद में देखेंगे आराम से चार्टों को, ठीक है। भाई समझ आ गया मदर कैंडल के हैं। और कोई डाउट, किसी और को कोई डाउट है अभी? भाई एक और डाउट था, पूछ सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल भाई, कैसी बात कर रहे हो, पूछो। हाँ, मैंने वो यूट्यूब पे वो ये पुष्पराज की वीडियो देखी एसएमसी की, उस दिन ने का आपने देख रहे थे, बोल रहे थे ना, इसलिए मैं भी देख रहा था। उसमें उसने एक बताया, कोई भी स्ट्रेटजी हो वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक चलती है, उसके बाद वो फेल हो जाती है, क्योंकि ऑपरेटर लोगों को पता चलता है। तो मेरे को डर लगने लगा कि अपन जो सीख रहे हैं वो भी शायद फेल हो सकता है क्या? नहीं भाई, मुझे देखो, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है, ठीक है। ऑनेस्टली बताऊंगा, कभी भी अभी भी प्राइस एक्शन फेल नहीं हुआ है, और कितने सालों से चल रहा है आप लोगों को पता है, फेल प्राइस एक्शन में नहीं होता है। अभी भी आप बड़े ट्रेडर्स देखोगे, अगर कोई जो पैसा कमा रहे हैं पावर ऑफ स्टॉक्स वगैरह, वो प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हैं, ठीक है, फेल नहीं हुआ है। अगर एक माइंडसेट आपका डेवलप हो जाए कि इस तरीके से मुझे ट्रेड करना है, इस तरीके से मुझे पैसा कमाना है, तो स्ट्रेटजी बहुत कम काम करती है, सारा का सारा गेम आपके माइंडसेट का हो जाता है, ठीक है। लेकिन जिसको एक तरीके बताऊँ सिर्फ कोर्स बेचना है या पैसे कमाने हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए तो हर साल स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ेगी। और एसएमसी की बात करूँ, मैंने एक बार कोर्स बनाया, बट उसमें उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं जो मैं उसको हर साल स्टॉक्स ऑफ 2.0 स्टॉक्स ऑफ 3.0 करके निकाल सकूँ। ऑनेस्टली साफ बात बोल रहा हूँ, यही होता है, ठीक है। इसमें कुछ स्ट्रेटजी है ही नहीं, जितना था उतना बता दिया, यही इसी को हमको ग्राइंड करना है, इसी में हमको मेहनत करनी है, जो स्ट्रेटजी है उसी में मेहनत करनी है, उसी को आगे बढ़ाना है, इसी तरीके से ट्रेडिंग हो पाएगी, ठीक है। आप हर साल नई नई स्ट्रेटजीज लगा दो एसएमसी में ही, वो वर्क नहीं करेगा। कल तक हम बोल रहे थे ट्रेंड लाइन एक लिक्विडिटी है, आज बोल रहे हैं कि ट्रेंड लाइन में ट्रेड कर लो, ठीक है। तो ये एक तरीका नहीं है ट्रेड करने का, जो बना रखी है स्ट्रेटजी कि हमको ऐसे ट्रेड करना है, ऐसे ट्रेड करना है, वही हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि स्ट्रेटजी फेल हो जाए, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी 1% भी नहीं होता है ऐसा, ठीक है। एक बार ट्रेड करना आ गया, माइंडसेट बन गया ना, तो साफ सी बात कर रहा हूँ, बहुत ईजी हो जाएगी ट्रेडिंग, कभी स्ट्रेटजी फेल नहीं होगी। अभी भी अगर बात करूँ, जो स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है मेरी, 4 साल से कर रहा हूँ, बट आज तक मुझे उसमें 1% भी डाउट नहीं आया कि स्ट्रेटजी फेल हो रही है, 1% भी डाउट नहीं आया है, ठीक है। मैं 5% डाउट भी नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को 1% भी डाउट नहीं आया है कि स्ट्रेटजी फेल हो सकती है, ना एसएमसी में आया ना उसमें आया, ठीक है, क्योंकि माइंडसेट बन चुका है कि इस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये मैं कह रहा था आपसे। ठीक है भाई, वो उसकी बात सुन में तब से थोड़ा सा बेचैन लगने लगा, बोला आपसे अरे पूछ कोई लेता दिक्कत हूँ। नहीं है भाई यूट्यूब में बोलते रहेंगे, यूट्यूब में कंटेंट देना ही एक तरीके से वो पैसा कमा रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं। उसने ऐसा बोला है, आप सुनोगे, आप अपने ट्रेडर दोस्तों को पूछोगे भाई ये क्या कह रहा है, सुन, ठीक है, हाँ, यही उसकी रीच देगा उसको, साफ सी बात कर रहा हूँ, यही उसको रीच देगा, ठीक है, ऐसे में ही रीच मिलेगी, वो यही करेगा।
अब ये मत सोचो, अब मैं आपको मैनिपुलेट करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, बट 101% स्ट्रेटेजी फेल नहीं हो सकती। प्राइस एक्शन आज तक फेल नहीं हुआ, एसएमसी तो फिर भी बहुत एडवांस लगता है मुझे इसके मुकाबले। आज तक प्राइस एक्शन पैटर्न्स काम करते हैं अगर आपको ट्रेड करना आता हो तो, ठीक नहीं है। बराबर, मतलब मैंने भी देखे इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है एसएमसी की। हाँ मतलब जैसे चार्ट पैटर्न या ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस की बजाय इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। हाँ वो तो है, ठीक है, इसकी टेंशन मत लो कि भाई ये हम्म। हो गया वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ मैं भी यही सोच रहा था, मैं तब से थोड़ा सा बेचैन हो गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं भाई। हाँ, ठीक है भाई। सर बताना एक बार, आपकी जो स्विंग स्ट्रेटेजी वाला कह रहे हो वो हमें भी बताओ। स्ट्रेटेजी वाला कौन सा? स्विंग वाला जो आप कह रहे हो ना। भाई देखो, स्विंग का मैंने लेक्चर अपलोड किया भाई यूट्यूब में, उसको देखना ही पड़ेगा आपको अगर यहाँ सीखना है पहले तो, ठीक है। अगर आपको स्विंग में थोड़ी बहुत, क्योंकि एसएमसी में नहीं करता हूँ वो नॉर्मल एक डिमांड सप्लाई जोन पे है स्ट्रेटेजी, एसएमसी की लिक्विडिटी वगैरह उसमें वर्क नहीं करती है, ठीक है। तो उसके लिए यूट्यूब में लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है, एक बार उसको देखना। कुछ अगर समझ में आता है उसको देख के मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा थोड़ी देर पे, ठीक है। कुछ समझ में आता है क्योंकि मैंने सेशन लिए हैं पहले स्विंग पे यहीं, ठीक है, इसी कम्युनिटी के, तो समझ में आता है। एक बार ठीक देखना, है। ट्राई करना। अगर आपको लगता है हाँ कि चल मुझे इंटरेस्ट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्विंग भी सिखा दूंगा अगले सेशन में, सर। ठीक है। राइट सर। हाँ, और कोई डाउट किसी का मैसेज आया था वो देख लेते हैं। और कोई टॉपिक से रिलेटेड डाउट है? ब्रदर एवरी टाइम आई एनालिसिस अ चार्ट यूजिंग टाइम फ्रॉम 4 आवर 1 आवर 15 मिनट 5 मिनट 1 मिनट टू दिस मल्टी लॉजिक गिव मी सॉल्यूशन फॉर दिस, ठीक है। मीन्स यू आर सेइंग दैट आई एम डूइंग मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस स्टार्टिंग फ्रॉम 4 आवर to going to 1 hour 15 minute 5 minute and 1 minute. See, why we do multi time frame analysis? Okay, the reason for doing multi time frame analysis is to make our zone more stronger and making the zone more smaller. Okay, if we are getting a good stop loss in our chart in higher time frame also, means you are getting for example 10 pips SL in 4 hour chart, so there is no need to reduce your time frame, there is no need at all, because the higher the time frame is the stronger the zone will be, ठीक है। जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम बड़ा होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जोन, ओके। सो द स्ट्रॉन्गर द स्ट्रॉन्गर और द हायर द टाइम फ्रेम द स्ट्रॉन्गर द जोन विल बी, कीप दिस इन माइंड। फॉर एग्जाम्पल you let me take an example of forex only, okay, let's take an example of gold, okay, this is my time frame of 4 hour, okay, this is my 4 hour time frame, and for 4 hour time frame the trend is looking overall very positive, okay. But if you'll see, I am not getting any demand here to trade, I am not getting any demand to trade. So what I'll do in this case, I'll reduce my time frame to 2 hourly. Firstly, I will reduce my zone to 2 hourly. See, so this is my zone now. Previous candles liquidity grab, extreme candle with imbalance, because in this candle also the imbalance is not there, this is mitigated. So this is the extreme candle with imbalance, okay, and inducement for this, okay, and this is the also a good zone, but I will prefer more to this zone and I'll take smaller SL in this zone. I'll explain why. Okay, because what I said just now, the higher the time frame is, the stronger the zone will be. Because in higher time frame, I am not getting any demand here in this zone, but in higher time frame 2 hourly, I am getting a zone here. So this will be the more stronger zone for me. Okay, like for example, this zone worked. I shared in community also. This is my strong liquidity grab zone, okay, and price tapped there and we got a strong move, okay. After, let's go in 1 hour, okay. See, there is no zone in 1 hourly also, it means this is not too strong zone, okay, and this is, I think this is good zone, okay. Let's go in 30 minutes. Now you will see that this is a good zone. I have marked the wick of a strong grab candle, I have marked the wick of a strong grab candle, or I think I have marked the zone in 15 minutes also. See, I have marked the zone in 15 minutes. Strong liquidity grab, you can see strong liquidity grab. One more doubt came at 15 minutes. See, the time frames
if you will keep reducing the time frames, the candles quantity will be increased. In 4 hour there will be 4 candles of 1 hour, but if you will go in 1 hour there will be 4 candles. Okay, but in 4 hours there will be 1 candle. Same happens in if you go zones smaller, if you will reduce your time frame. In this case, this zone was very perfect in hourly time frame with strong imbalance, but in 15 minutes, see, this zone is looking more perfect to me, and there is no imbalance left below this area. See, there is no imbalance left, so this is a more doubtful zone. Okay, in 15 minutes this one is looking more doubtful zone, because no imbalance left and strong zone is above my zone. So what I'll do, will I stick to 15-minute time frame, or I'll stick to my 2 hourly zone? So I will do whatever the trend will say. Okay, what I'll do is I'll go to 4 hourly. Okay, I will check the trend, I will check the low of the zones of the low, or the you can say low of the trade, sorry, candles. This was my earlier zone, not looking good, but this was my second zone, like it was here, it was looking more perfect. So as per 4 hourly structure, I will go for this zone. Okay, I will go for this zone. So you will get some doubts if you are going, or if you are doing multi time frame analysis. This was a SL. Why? Because there was a heavy strong down move, news move. Okay, but now this is a good zone, we can trade this zone, but I am seeing that there is a strong liquidity grab too, so I don't know this zone will be tapped or not. Okay, and in Euro JPY also I shared one zone. See, I think it was here, and it not this one, this was here. Okay, this was also untapped, and same, both the zones GB JPY and Euro JPY were missed by same pips. Okay, the analysis was clear. Liquidity grab of zone with liquidity grab or order flow, or you can say range. Strong up move to strong up move with strong imbalance, a strong low, and but we didn't got tapped in our zone. So this was the easy trading area, you can say. Euro JPY was very easy, you can trade that. Okay, any more doubts? गौतम भाई हाथ खड़ा कर रहे थे, आप कुछ दिक्कत है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, आपने बोल दिया जो यू इजे ट्रेड था ना, पर्सनली हुआ, हाँ, वो आपने बता दिया अभी, तो वही अच्छा डाउट अच्छा था। अच्छा, ठीक है भाई, इसको हिंदी में हाँ। बोल दो भाई। देखो, नॉर्मल मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 4 आवरली में ट्रेड कर रहे हो, हाँ, ठीक है, 4 आवर मान लो, फॉर गोल्ड में यहाँ पर एग्जांपल था, 4 आवरली में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो अगर कोई जोन नहीं दिखेगा तो ऑब्वियस सी बात है, हम हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं एक प्रॉपर चार्टिंग के लिए। हायर टाइम फ्रेम यूज़ होता है, जितना हायर टाइम फ्रेम में जोन होगा, ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग वो जोन होगा। लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट का जोन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना 4 आवरली का होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए हम हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, ताकि हम जोन को या तो छोटा कर सकें, या जोन नहीं मिल रहे हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके उसको प्रॉपर एक एनालिसिस कर सकें। ट्रेंड हमेशा हायर टाइम फ्रेम मार्क होता है, ये नहीं कि 15 मिनट में ट्रेंड डाउनवर्ड है, आपने मार्क कर लिया भाई ये तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, नहीं। 4 आवरली में ट्रेंड अपवर्ड चल रहा है तो यहाँ अप ट्रेंड ही मार्क होगा ईजिली, ठीक है। अप ट्रेंड चल रहा है, डिमांड देखने हैं, 4 आवरली में कोई डिमांड नहीं दिखेगा तो आपको शिफ्ट होना है 2 आवरली पे। 2 आवरली पे शिफ्ट हो गए तो आपको एक यहाँ पर डिमांड दिख रहा है, इस डिमांड 2 आवरली का है, तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि 2 आवरली का डिमांड है, स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम का डिमांड है, ज़्यादा पावरफुल भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको दिखेगा तो ये स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं होगा, क्योंकि 2 आवरली में कोई डिमांड नहीं बना है। छोटे टाइम फ्रेम में ये डिमांड बनेगा, बट जितना हायर टाइम फ्रेम होगा उतना आपको ट्रस्ट रखना है अपने जोन पे, ठीक है। अगर मेरे को यही वाला जोन रिफाइन करना है, मेरे को ये मान लो ये स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है, कंफर्मेशन मुझे करने का मन नहीं है, मेरे को रिफाइन करना है, तो मैं साफ सी बात है इसको 2 आवरली से 15 मिनट में करूँगा। 15 मिनट में मान लो जोन छोटा हो, जैसे मैंने 30 मिनट पे किया, ये देखो ये वाला जोन मैंने मार्क किया था, ठीक है, अच्छा लग रहा था जोन, मैंने ये मार्क किया, बट दिक्कत क्या हुई कि मेरे को बहुत बड़ा जोन मिल रहा है 30 मिनट पे, तो मैं हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट में शिफ्ट हो रहा हूँ। क्यों हो रहा हूँ? साफ सी बात है, इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं अपने जोन को छोटा कर सकूँ। ये देखो मेरा जो उतना बड़ा जोन था 30 मिनट में वो इतना हो गया,
तो ये चीज़ करने के लिए हमारा यूज़ होता है हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस, यही है। ठीक है, इसका मैंने यूट्यूब मतलब उस पर बता रखा है, एक बार कोर्स में ही बता रखा है, आप देख लेना उसमें भी, और सेशंस भी मैंने इसके ऊपर बहुत लिए हैं। कोर्स में कोई डाउट रहता है, ठीक है, कोई लेक्चर समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेशन में लाइव समझा दूंगा दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। ठीक है, और कोई डाउट? हाँ, एक मैसेज आया था, हाउ डू यू सेट देर इज नो जोन इन फोड़ा, हाउ डू यू सेट, सी हाउ आई सेट, आई डोंट नो, ठीक है, विच जोन वी विल मार्क इन दिस स्ट्रक्चर, देर इज नो जोन एट ऑल, this was the low, there is no zone, this was the low, there is no zone, this is the low, there is no zone. Why there is no zone? This will be the zone, but it was mitigated by third candle. Okay, so till this low, or I can say till this low only, there is no zone in 4 hourly in gold. Okay, in this case either you have to decrease your time frame or either you have to increase your time frame. If I will increase my time frame, it will be to daily time frame, and in daily time frame what will be my zone here, either on this week can be my zone. Okay, let's check in 4 hour. Okay, see, this was my daily week demand and this will be my 2 hourly demand. This is how I will reduce my time frame. डेली में जोन बड़ा था, डेली में विक जोन था, बट उसको रिफाइन करके अब मैं जाऊंगा 2 आवरली तक। इस तरीके से अब जो ये डिमांड है मेरा, ये वाला, ये परफेक्टली मार्क हो जाएगा इस तरीके से जोन्स मार्क होते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ आई सेड देयर इज नो जोन इन 4 आवरली। ठीक है, कोई 4 आवरली में कोई जोन नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, एनी मोर डाउट्स? हेलो। हाँ भाई बताओ। हाँ, मुझे ये डाउट था कि हम हायर टाइम फ्रेम के जोन में डायरेक्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट जो जोन होता है वर्क करता है। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कौन सा जोन वर्क करेगा, या हम कैसे पता करें कि डायरेक्ट ये जोन वर्क होगा, ऐसा कुछ? देखो, ये कॉन्फिडेंस सबसे पहले तो आपको एक्सपीरियंस से आएगा। ठीक है, आप जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे आपको उतने ज़्यादा अपनी सेटअप पे कॉन्फिडेंस आएगा, साफ बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है कि मेरा जोन एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम इन द सेंस जिसने मूव की स्टार्टिंग की है, हमेशा एक मिनट, मूव की स्टार्टिंग की है, इसका मतलब ये नहीं कि चेंज ऑफ करेक्टर के नीचे वाला यही वाला एक्सट्रीम होगा, नहीं। अगर यहाँ तक कोई मूव नहीं है, यहाँ रेंज बनी, यहाँ पर लो आया, ठीक है, इसने मूव की स्टार्टिंग फिर से करी, तो ये भी एक एक्सट्रीम बन जाएगा। ठीक है, डिविजनल क्या होता है? बिना विदाउट इंड्यूसमेंट जो करंट जोन होता है वो एक डिविजनल जोन होता है, वहाँ पर डिसीजन लेना होता है जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, उसको हम इंड्यूसमेंट भी कहते हैं अगर उसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं करी है। ठीक है, तो ये दो चार चीज़ें ये ध्यान में रखनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, इस तरीके से। और आप कह रहे हो कि मुझे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? भाई जितना ट्रेड करते जाओगे, चार्ट्स देखते जाओगे, आपको पता लगेगा किस टाइप के चार्ट्स ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उस टाइप से ही आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ भाई मेरे को इस जोन पर ट्रेड करना है या इस जोन पर ट्रेड नहीं करना है। यही हो सकता है। एक तरीके आपको एक्सपीरियंस करो, चार्ट एनालिसिस करो, पता लग जाएगा किस तरीके के जोन्स में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट रह सकते हो। ठीक है, इम्बैलेंस नेसेसरी है, लिक्विडिटी ग्रैब मैं कहूँगा नेसेसरी है, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जोन ने करा होना चाहिए। तो ये जो 2-4 पॉइंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना किसी भी जोन को मार्क करने से पहले। ठीक है, सर ओके भाई, नहीं थैंक दिख रही आपकी।